उत्तराखंड सरकार ने अपने किए हुए फैसले को एक बार फिर से रद्द कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत चारधाम यात्रा से। कोविड काल के दौरान जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे उसको देखते हुए कर्फ्यू के साथ ही चारधाम यात्रा को भी पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था, जिसको लेकर साफ तौर पर यह ताकीद कर दी गई थी कि किसी भी हाल में, चाहे वो देश के हो या प्रदेश के हो, यात्रा नहीं कर पाएंगे। केवल कुछ मुख्य पुजारी ही कोविड काल के दौरान इस यात्रा में पूजा अर्चना कर सकेंगे। लेकिन कल अपने एक किए हुए फैसले को उत्तराखंड सरकार ने फिर से पलट दिया है। जी हाँ, कल उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया था कि 3 जिलों के लोग चारधाम यात्रा को कर पाएंगे, जिसमें उत्तरकाशी के लोग उत्तरकाशी में ही यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा कर सकेंगे और रुद्रप्रयाग के लोग केदारनाथ की यात्रा कर सकेंगे। आज एक नए फैसले को करते हुए इस यात्रा को भी पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया है, जिसके पीछे वजह बताई गई है देवस्थानम बोर्ड, जिसका मामला न्यायालय में इस समय पेंडिंग है और उसकी सुनवाई अभी बाकी है। आधार कार्ड किसी का और रिपोर्ट किसी की। जी हाँ, कुंभ के दौरान मामले लगातार बढ़ते हुए देखकर एक बात और नई सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर यह नजर आया है कि कुंभ के दौरान आरटी-पीसीआर की नकली रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसको लेकर हरिद्वार प्रशासन ने एक कमेटी गठित की है बाकायदा इसकी जांच करने के लिए। गौरतलब है कि महाकुंभ के दौरान बहुत से ऐसे लोग थे जो आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट टेस्ट लेकर चले थे, लेकिन बाद में जांच में पाया गया कि वो सभी रिपोर्ट गलत तरीके से बनाई गई थी, जिसमें गलत तरीके से आधार कार्ड का प्रयोग कर इस रिपोर्ट को दिया गया, जिसका पूरी तरह से नुकसान हुआ उन लोगों को जो कुंभ के दौरान स्नान करने के लिए उत्तराखंड में आए थे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक साफ तौर पर जानकारी साझा की है कि एक हफ्ता पहले ही मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। गौरतलब है कि प्री मानसून की बारिश ने ही उत्तराखंड के पहाड़ों को हिला कर रख दिया था। जिस तरीके से लगातार पिछले 15 दिन 20 दिन से बादल फट रहे हैं और लोगों की मौतों का सिलसिला जारी रहा है, उसको देखते हुए मानसून की ये बारिश बेहद खतरनाक बताई जा रही है। पिछले 7 दिनों से लगातार उत्तराखंड अलर्ट पर है और आने वाले 5 दिन भी उत्तराखंड पर भारी हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें, नहीं तो ये बारिश मुसीबत बन सकती है। ऐसे में साफ है कि उत्तराखंड के लोगों को इस बारिश से बचने की जरूरत है और जरूरी ना हो तो वो अपने घरों से ना निकले। राहुल गांधी के त्रिदेव माने जाने वाले 3 लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद और सचिन पायलट, जिसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद पहले ही भाजपा में जा चुके हैं। ऐसे में अब सचिन पायलट की नाराजगी एक बेहद रोमांचक स्तर पर आ गई है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो किसी और पार्टी में जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आज उत्तराखंड के दौरे पर भी उन्होंने इस बात से किनारा किया और साफ तौर पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोई भी चेहरा बदलने वाला नहीं है। गौरतलब है कि सवाल राजस्थान को लेकर था, लेकिन उन्होंने उस सवाल को उत्तराखंड की राजनीति से जोड़कर यह साफ कर दिया कि उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस 2022 में बनाने वाली है। इससे यह भी साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं उनकी आस्था अभी भी कांग्रेस के प्रति समर्पित नजर आती है। कोरोना काल में जरा सी कर्फ्यू में ढील होने के बाद लोगों का जमावड़ा पर्यटन स्थल पर लग चुका है। ऐसे में एक मामला मसूरी से सामने आया है, जहां पर एक भाजपा विधायक जो रुड़की के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कोरोना काल में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक पुलिसकर्मी के ऊपर 500 रुपए का नोट दे मारा। पुलिसकर्मी ने साफ तौर पर उनसे कहा था कि अगर आप मास्क नहीं पहने हैं तो ऐसे में आपको मास्क लगाकर चलने की जरूरत है। इसके जवाब में मास्क पहनने की बजाय भाजपा विधायक ने पुलिसकर्मी को ही 500 रुपए का नोट फेंक कर दे मारा, मानो वो गलती नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई एहसान कर रहे हैं मास्क ना लगाकर। भाजपा की सरकार में ये आम तौर पर देखा जाने लगा है कि लोग पुलिसकर्मियों को
आड़े हाथों लेने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाते। और ऐसे में जब जनप्रतिनिधि ही कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे तो फिर आखिर कानून का पालन करने के लिए पुलिस कहे तो किससे कहे। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।